नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर टेक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को थंबनेल पे बताया है कि आज का ये वीडियो बीएसएनएल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और दिल्ली एनसीआर की मैं यहाँ बात करने वाला हूँ आज के वीडियो में, क्योंकि कई सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट आ चुके हैं नेटवर्क के बारे में पूछने के लिए कि अलग अलग एरिया के नेटवर्क के बारे में। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ तक मैंने विजिट किया है उसके बारे में, और आज का वीडियो एमटीएनएल और बीएसएनएल से जो है कंपैरिजन का है। और उसके बारे में मैं बताने वाला हूं कि कई भाइयों को अभी तक यही नहीं पता है कि दिल्ली में बीएसएनएल का नेटवर्क है या नहीं है। और मैं दिल्ली में रहता हूं, इसीलिए दिल्ली की बात करूंगा। अगर कुछ टाइम बाद अगर मैं किसी अनदर स्टेट में विजिट करता हूं तो मैं वहां का भी आपको जो है एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरी जो फील्ड है जहाँ मैं जॉब करता हूँ दोस्तों, जॉब के साथ साथ मैं यूट्यूब का काम करता हूँ। और जॉब है मेरी लॉजिस्टिक फील्ड की, तो लॉजिस्टिक फील्ड में कई बार मुझे मार्केटिंग फील्ड में जाना पड़ता है, तो कई बार अलग अलग स्टेट्स में भी जाना पड़ता है। तो स्टेट्स का मतलब ये नहीं कि दोस्तों मैं दिल्ली से बिहार या फिर पंजाब या ऐसा दूर तो नहीं जाता हूँ। फिलहाल एनसीआर के टच में ही, जैसे दिल्ली से आप एक हरियाणा का एरिया ले लो, हरियाणा में गुड़गांव हो गया, मानेसर हो गया, बहादुरगढ़ हो गया, ये सारे हरियाणा का एरिया है। और इसी के साथ साथ यूपी का ले लो आप, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, ये सारी चीज़ें जो है जहाँ जहाँ मैं विजिट करता रहता हूँ। और अलग इसके अलावा तो अभी फ़िलहाल मैं अलग स्टेट के बारे में अभी कुछ टाइम में तो नहीं बता पाऊँगा। आने वाले 10-15 दिन, महीने दिन के बाद अगर मैं विज़िट करता हूँ तो डेफिनेटली आपको जो है मैं क्लियर करूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा नेटवर्क कंडीशन के बारे में बीएसएनएल का। क्योंकि दोस्तों मैंने अपना खुद एक्सपीरियंस अभी एक वीडियो में शेयर किया है, अपनी फैमिली को भी मैंने दिलाया था बीएसएनएल, और अब मैंने अपना पर्सनल नंबर भी बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया है। क्योंकि मुझे पक्का यकीन है, अगर हमारे सर रतन टाटा ने अगर बीएसएनएल से हाथ नहीं मिलाया होता, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला होता 15,000 करोड़ का, तो शायद मैं भी ट्रस्ट नहीं कर पाता बीएसएनएल के ऊपर। लेकिन जैसे ही मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि अब बीएसएनएल ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है टाटा टीसीएस को 15,000 करोड़ का, कि अपने नेटवर्क कंडीशन को सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, अपडेट करने के लिए, तब से मेरे को पक्का यकीन हो गया कि अब बेटर हो सकता है। और अब जो है गवर्नमेंट भी जो है ध्यान दे रही है इस चीज़ पे। तो अभी मैंने एक जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार के, उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी न्यूज़ पे कि वो 5G लॉन्चिंग के बारे में कुछ 5G टेस्टिंग कर रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे, तो मेरे को पक्का यकीन हो गया। तो आइए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। ये सब तो हो गई कि मैंने आपको बता दिया कि वैसे अपनी नॉलेज जो है मुझे मैंने बता दी, और आपको भी नॉलेज के लिए बस बता दिया, नॉलेज पर्पज़ के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी आएगा दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको जो है रेगुलर मिलते रहें और आप तक पहुँचते रहें। क्योंकि दोस्तों आप किसी आर्टिकल, किसी न्यूज़ में देखेंगे तो पर्टिकुलर एक टॉपिक पर रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैं कई सी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा इसी एक वीडियो में। जो भी 5-7-8 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो बनेगी उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनेगी। तो आइए वापस आते हैं। सब कुछ हो गया, इंट्रो वगैरह सब कुछ हमने कर लिया है। अब बात करते हैं कि दिल्ली में नेटवर्क का क्या है हिसाब किताब। तो कई भाइयों के मेरे पास कमेंट आए हैं, उनका आपको मैं यहाँ दिखा भी सकता हूँ, आप देखिए, उनके मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिए हैं। तो कई भाई मेरे को बोलते हैं कि भाई फेक वीडियो क्यों बनाता है, बेवकूफ़ क्यों बनाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर आपने न्यूज़ सही से पढ़ी होती तो आपको पता होता कि आपकी बात सही है कि आपके हिसाब से दिल्ली में एमटीएनएल है और मुंबई में भी एमटीएनएल ही है। जिनको महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बोला जाता था वो है एमटीएनएल, और बीएसएनएल है भारत संचार निगम लिमिटेड। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली में भी बीएसएनएल के भी टावर हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं हैं लेकिन कुछ हैं। मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा, एक पोस्ट वगैरह भी मैं शेयर कर दूंगा, जो पोस्ट हम यूट्यूब पे शेयर करते हैं उसमें आपको उसके टावर का भी फोटो शेयर करूंगा, बीएसएनएल लिखा हुआ पर प्रॉपर। लेकिन यहाँ मैं बात करने वाला हूँ कि एमटीएनएल है अब दिल्ली में, तो बीएसएनएल का नेटवर्क कैसे आएगा। तो मेरे भाई, मैंने कई वीडियोस डाली हैं बीएसएनएल का चलते हुए कि बीएसएनएल का जो नेटवर्क है वो एमटीएनएल के ही टावर पर, उसके फ्रीक्वेंसी पे ही काम करता है बीएसएनएल जो है। क्योंकि बीएसएनएल ने एमटीएनएल से एक डील हुई है, कुछ परसेंटेज उसके जो है सर्विसेज का जो है उन्होंने सारा ले लिया है जिम्मेवारी बीएसएनएल ने। अब वो जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो बीएसएनएल ही करेगा बैकवर्ड से, और जो फ्रंट पे रहेगा यानी कि टावर आपको शो करेगा, आपके फ़ोन में शो करेगा, वो लिखा रहेगा आपको एमटीएनएल ही।
इन डॉल्फिन करके लिखा हुआ आएगा, लेकिन जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो आपको जो है BSNL करेगा। समझ रहे हो? अब जैसे कि एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अभी मान लीजिए कि हम इंटरनेट, हमने एक अपने घर में हमने इंटरनेट लगवा रखा है, ठीक है। किसी का भी आपने इंटरनेट लगवा रखा हो, फाइबर केबल, आपने वाईफाई लगवा रखा हो अपने घर पे। मैं पोस्टपेड कनेक्शन की बात कर रहा हूँ एग्जांपल बताने के लिए, कि आपने कनेक्शन लिया, ठीक है, आपने लोकल इंटरनेट सप्लायर से लिया, तो क्या वो इंटरनेट उसके खुद का है? जी नहीं, वो कभी भी इंटरनेट उसके खुद का नहीं होता है। वो बड़ी बड़ी कंपनियों से, और जैसे कि मान लीजिए टाटा के भी खुद के अपने फाइबर नेटवर्क बिछे हुए हैं, रिलायंस के भी हैं, कई सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके अपने नेटवर्क फाइबर बिछे होते हैं पूरे, कह लो कि तो वर्ल्ड तक भी पहुंचते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए उनको पूरा नेटवर्क बनाना पड़ता है। तो वन टाइम एक इन्वेस्टमेंट होता है जो फाइबर केवल सबमरीन, यानी कि समुद्र के रास्ते बड़ी बड़ी वायरें, हैवी वायरें जो हैं फाइबर्स की बिछाई जाती हैं, जिससे डेटा ट्रांसफ़र होता है। कई लोगों को तो अभी यही नहीं पता होता है कि डेटा ट्रांसफ़र जो है केबल के थ्रू होता है। कई लोग तो ये सोचते हैं कि बस नेटवर्क के थ्रू होता है। नेटवर्क के थ्रू नहीं होता मेरे भाई। जो मेन होता है इंटरनेट का, जो बेस होता है, वो फाइबर के थ्रू ही इधर उधर डेटा ट्रांसफ़र होता है, अपलोड डाउनलोड जो भी हम करते हैं, और हमें जो मिलता है वो वायरलेस नेटवर्क होता है। तो वो बीच में जो है मोबाइल की कंपनियां, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, MTNL, ये सब बीच में आते हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर हो जाते हैं एक तरह के। ये सर्विस कस्टमर, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो मेन होता है, मेन इनका खुद का पर्सनल नहीं होता है। मेन ये लोग भी कई सर्विसेज जो है दूसरों से लेते हैं। कई बार खुद के होते हैं स्पेक्ट्रम इनके, क्योंकि गवर्नमेंट से इनको अप्रूवल लेना पड़ता है। सैटेलाइट से इनको सब कुछ जो है सिस्टम यूज़ करने के लिए, सैटेलाइट को यूज़ करने के लिए इनको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। काफ़ी भारी भरकम इनको जो है अमाउंट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ इस तरह का देंगे तो इनको 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम जो है नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए इनको तब मिलता है अप्रूवल। इनको जो है सर्टिफिकेट कह लो या फिर इनको अप्रूवल कह लो, तब गवर्नमेंट इनको देता है लाइसेंस, तब ये कस्टमर को दे सकते हैं। ये एक डील होती है। तो ये तो एक अलग बात हो गई। मैं फिर वापस आता हूँ। कई बार मैं थोड़ा टॉपिक से बोलते बोलते एक्सप्लेन करने लगता हूँ कुछ और चीज़ें, तो माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं बात कर रहा था, जिन भाइयों ने कमेंट करके बोला था कि भाई आप बेवकूफ़ बनाते हो, तो मेरे भाई बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। MTNL नेटवर्क है और MTNL ही काम करता है, सर्विस BSNL देता है पीछे से। नेटवर्क जो है, टावर लगे हुए हैं, टावर पर्सनल BSNL के नहीं है, दिल्ली में, मुंबई में भी नहीं है। लेकिन अब आने वाले 6 मंथ में BSNL के भी पर्सनल टावर हर जगह लग जाएंगे। दिल्ली मुंबई के अलावा तो हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी कई जगह इसके नेटवर्क कंडीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे मोदी सरकार ने जो है अभी पीछे क्या किया था आपको पता ही है। जब ये जियो लॉन्च हुआ था तो जियो की भर भर के फ्री सर्विसेज दी गई थी। तो उस समय क्या हुआ था? उस समय दोस्तों हमारे मोदी सरकार ने जियो को सपोर्ट किया था, BSNL बर्बाद हो गया था उसी समय। BSNL के लगे लगाए टावर को जो है अंबानी सर हमारे यूज़ करते हैं, और BSNL का जो है सर्विस ठप हो गया। BSNL आगे नहीं बढ़ पाया, उसमें अभी तक 3G चल रहा है। इस समय 2024 में, यहाँ अगस्त लास्ट चल रहा है, आज तारीख है जो मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज तारीख है 20 अगस्त की बात कर रहा हूँ। अभी तक 3G है। 4G पे अभी काम चल रहा है। आने वाले 6 महीने लगेंगे इसको 4G में अपडेट होने में, फिर उसके अगले 6 महीने में 5G में अपडेट कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह का उनको जो है सॉफ्टवेयर वो बनाया जा रहा है, और नेटवर्क का जो है कंडीशन बनाया जा रहा है टाटा के सपोर्ट से। तो मेरा मेन ये था आज के इस वीडियो में BSNL करने के लिए, कि दिल्ली में लोग पूछ रहे हैं, और वैसे भी कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि सर मयूर विहार का बताओ, शादरा का बताओ, इधर मुंडका का बताओ, कोई कहता है नजफगढ़ का बताओ, कोई कहता है द्वारका का बताओ। तो मैं भाइयों एक साथ तो मैं बता नहीं सकता हूँ, जब जब मैं विजिट करूँगा तभी मैं बता सकता हूँ। हाँ, एक काम जरूर कर सकता हूँ कि जब भी मैं विजिट करूँगा वहाँ का मैंने एक वीडियो छोटा सा शूट कर लिया यूज़ करके, उसके बाद अलग एरिया में कभी गया तो वहाँ का शूट कर लिया, फिर सबको कंबाइन करके मैं एक वीडियो आप लोगों को जो है बना करके दे दूंगा, हर एरिया का नेटवर्क कंडीशन कैसा है दिल्ली में। लेकिन भाई पॉसिबल नहीं है कि मैं अभी आने वाले 1-2 दिन में बना पाऊँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हाँ, जो भी मेरे वीडियो में होती है भाई, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जो सच बताता हूँ। लेकिन जो भाई करते हैं, अब उनकी उनकी जो है उनकी चॉइस है, उनकी समझ है, कि वो बोलते हैं फेक वीडियो बनाते हो, बेवकूफ़ बनाते हो इस चीज़ के बारे में नेटवर्क। क्योंकि दोस्तों मैंने जो अभी पीछे डाली थी स्पीड का बता करके BSNL का नेटवर्क का, वो कमला मार्केट दिल्ली का था। कमला मार्केट में खड़े होकर के मैंने जो 8-10 मिनट की वीडियो बनाई थी, हर ऐप्स वगैरह को चला करके मैंने दिखाया था। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, बाकी शॉपिंग के ऑनलाइन ई-कॉमर्स के जो है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, और भी कई सारी चीज़ें ऐप्स वगैरह को मैंने चला करके दिखाया था जो इंटरनेट से चलती हैं। तो
आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाइयों दिल्ली में प्रॉपर बीएसएनएल का अपना टावर नहीं है, लेकिन नेटवर्क जो है इन डॉल्फिन यानी कि एमटीएनएल पर ही काम करता है। वो काम करेगा, नेटवर्क आएंगे आपके, मेरे फ़ोन में खुद आते हैं। हाँ ये ज़रूर होगा कि कहीं फुल नेटवर्क नहीं आएंगे, कहीं फुल नेटवर्क आएंगे, कहीं 2-3 जो है उनके टावर के एरो होते हैं ना वो पिन, तो 2-3 टावर आएंगे, फुल टावर नहीं आएंगे, कहीं फुल आएंगे, कहीं 3-4 आएंगे, कहीं इस तरह से करके जो है आएगा, लेकिन ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, कहीं कहीं शायद कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं दिल्ली में जहाँ पर आपको जो है एकदम गांव देहात दिल्ली का एरिया हो गया, मान लो आप चले गए बवाना से भी आगे, आप चले गए कुतुबगढ़ की तरफ या कुछ वैसे एरिया में चले गए जहाँ डेवलप नहीं है, ज़्यादातर मार्केट नहीं है वैसा, तो उस तरह आपको दिक्कत आएगी। कई भाई रोहिणी का पूछते हैं, जबकि मैंने रोहिणी का कितने बार मैं बता चुका हूँ कि रोहिणी सेक्टर 16 में मैं खुद रहता हूँ, मैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का, और उस रूट में मैंने कई आज़ादपुर तक, आपको मॉडल टाउन तक, बाईपास हो गया, जहांगीरपुरी हो गया, ये सारा एरिया मैंने कवर किया था। उस वीडियो में बताया था कि भाई यहाँ से इस रूट में हर जगह है, पीतमपुरा का एरिया हो गया, प्रशांत विहार का एरिया हो गया, रोहिणी का एरिया हो गया, ये सारे नेटवर्क आते हैं। हाँ आप प्रॉपर कह सकते हो कि फुल नेटवर्क की बात, तो मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मुझे एक इस तरह का आइडिया जो है नहीं लग पाता है, क्योंकि नेटवर्क आते हैं जाते हैं आते जाते हैं, लेकिन पता तो चलता है कि एटलीस्ट मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ये आइडिया तो लगा हुआ है कि नेटवर्क इस एरिया में है बीएसएनएल का, तभी मेरी बात हो पा रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो भाई ये कमेंट कर रहे थे कि भाई यहाँ तो बीएसएनएल का नेटवर्क ही नहीं है, तो मैं बता दिया मैंने आपको कि एमटीएनएल के ही नेटवर्क पे बीएसएनएल काम करता है मेरे भाई। और आने वाले 6 मंथ के अंदर जो है बीएसएनएल का कंडीशन एक बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि टाटा जो है इस चीज़ में वर्क इन प्रोग्रेस है। आपने देखे होंगे ना मेट्रो के काम चल रहे होते तो वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क ऑन प्रोग्रेस इस तरह से लिखा होता है, तो काम चल रहा है मेरे भाई। टाइम तो लगता है ना, देश भर का सुधारना है, कोई 1-2 टावर तो है नहीं, कई हजार टावर हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, और जो लोग अभी भी जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ले नहीं। कई लोग तो अभी भी पूछ रहे हैं कि सिम लेके मैं पछता रहा हूँ, मेरे एरिया में नहीं है, सिम लूँ या नहीं लूँ, बहुत तरह के क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं। तो इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन आंसर वीडियो अलग यूट्यूबर की तरह तो मैं नहीं बनाता हूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स को एक कंबाइन करके मैं सबके आंसर्स एक वीडियो में बना करके डाल देता हूँ। अब प्रॉपर मैं कमेंट वाइज नाम वाइज तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जिनके जिनके कमेंट्स होते हैं उनके आंसर इस वीडियो में कवर हो जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव और टेक वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।